काशी में आपने अड्डा क्यों जमाया? मैं पूछ रहा हूँ कि महाराज जी, काशी में कोई वहां पर कोई व्यवसाय चल रहा है क्या? शंकराचार्य जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है। एक बार प्रतापगढ़ की जनता को उपकृत करें। लोकसभा का चुनाव आने वाला 2029 में प्रतापगढ़ से ही लड़ लें। पार्टी उनकी चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो। आप जो है, आपके लिए तो क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी भगवान कृष्ण हो गए और आप अभिमन्यु जैसे वहां पर डटे हुए हैं। आखिर ये संदेश क्या दिया आपने? समाजवादी और कांग्रेसी होने का संदेश नहीं दिया। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए विवाद ने इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाए हुए है। शंकराचार्य इस घटना को लेकर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने वाराणसी से लखनऊ तक की यात्रा भी की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाने साधे। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रहा है। शंकराचार्य के लखनऊ पहुंचने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे और उनसे मिलने के बाद सत्ता पक्ष पर जमकर निशाने साधे। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक व भाजपा नेता ब्रिजेश मिश्र सौरभ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एजेंट बता दिया। उनके जो आचरण है वो माघ मेले से प्रारंभ होते हैं। हालांकि प्रारंभ तो पहले से भी थे। 2016 में संभवतः एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें महाराज जी गोदौलिया चौराहे पर काशी में वहां पर ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था और तत्कालीन पुलिस, जो कि अखिलेश यादव जी के उसमें थी, मुख्यमंत्री वो थे, और बहुत ही बर्बरता पूर्वक महाराज जी के साथ और महाराज जी के बटुकों के साथ मारपीट की थी। तो ये घटना पहली नहीं थी। दूसरी बात यह है कि महाराज जी अगर ऐसा नहीं है इरादा उनका कोई गलत नहीं है, तो महाराज जी माघ मेले में शांतिपूर्वक स्नान क्यों नहीं कर लिए? लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं कि हम तो बग्घी के साथ स्नान करेंगे। यानी माघ मेले में जहां करोड़ों लोग आए हों वहां पर आप जाकर के ऐसी जिद करें, ये तो जिद ठीक नहीं थी। और अंततः घटना घटने के बाद आप तत्काल अखिलेश यादव जी के संपर्क में आकर के मोबाइल पर कह रहे हैं कि मैं तो अभिमन्यु जैसे डटा हुआ हूं करोड़ों के बीच में। यानी कि आप जो है, आपके लिए तो क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी भगवान कृष्ण हो गए और आप अभिमन्यु जैसे वहां पर डटे हुए हैं। आखिर ये संदेश क्या दिया आपने? समाजवादी और कांग्रेसी होने का संदेश नहीं दिया। वहीं आगे पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्र सौरभ ने शंकराचार्य की इस गोरक्षा यात्रा को लेकर भी बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद अपनी इस यात्रा को केरल से शुरू करें। आदरणीय शंकराचार्य जी को ये लगता है कि गो हत्या जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में जाना चाहिए, तो मेरा मानना है कि आदि शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उनको उनकी जन्मस्थली से, जो केरल में कल्लारी जगह है, वहां से प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कम से कम दुनिया को एक संदेश जाता कि शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि आज भी शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धावान है, आस्था रखते हैं। वहीं शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद के उस बयान पर पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्र सौरभ ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी राजा नहीं हो सकता। ब्रिजेश मिश्र सौरभ ने शंकराचार्य के इस बयान को लेकर कहा कि उनको राजनीति का कीड़ा काट रहा है और ऐसे में वे आगामी लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े। मैं तो कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है, प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है। महाराज जी एक काम करें, एक बार प्रतापगढ़ की जनता को उपकृत करें। लोकसभा का चुनाव आने वाला 2029 में प्रतापगढ़ से ही लड़ लें। पार्टी उनकी चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो या अन्य कोई हो। एक बार महाराज जी छात्र नेता से लेकर के अध्यक्ष और इन सब को सपने साकार नहीं कर पाए थे, फिर धर्माचार्य बन गए, शंकराचार्य बन गए। मैं कह रहा हूं अगर राजनीतिक मन इतना अनियंत्रित है और अभी भी आपको उत्साहित करता है कि आपको नेता बनना चाहिए, तो महाराज जी को लोकसभा में अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए। वहीं ब्रिजेश सौरभ ने शंकराचार्य के वाराणसी में रहने को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब आदिगुरु शंकराचार्य ने बनारस में कोई पीठ बनाया ही नहीं, तो अमृतेश्वरानंद वहाँ किस उद्देश्य से रहते हैं? मैं पूछता हूँ, काशी में आश्रम जब आदि शंकराचार्य जी ने निर्धारित नहीं किया था, तो आप वहाँ क्यों विराजमान हैं? वहां पर अड्डा क्यों जमाए हैं? काशी में आपने अड्डा क्यों जमाया? पीठ तो हमारी बद्रिकाश्रम है, तो वहां पर आपको विराजमान होना चाहिए। हमारे श्रृंगेरी मठ है, वहां पर शंकराचार्य सब रहते हैं, जो अन्य मठ है। तो आपने द्वारका में रहते हैं, आप यहाँ पर काशी में क्यों रहते हैं?
काशी में अड्डा क्यों जमा रखा है? अब ये थोड़ा सा तीखा जवाब है। मैं पूछ रहा हूं कि महाराज जी, काशी में कोई वहां पर कोई व्यवसाय चल रहा है क्या? काशी के जो महात्मा और संत हैं, बाबा भोलेनाथ और उनके जो अन्य वो हैं, उनका तो वहां पर वैसे ही केंद्र है। आपका केंद्र तो बद्रिकाश्रम है, आप वहां पर बैठते। इसका मतलब है कि भौतिकता से महाराज जी का प्रेम कम नहीं हो रहा है। ऐसे में आप शंकराचार्य को लेकर गरमाए विवाद पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।